जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं सीटेट सीडीपी के अंतर्गत टॉपिक नंबर 3। दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज सीडीपी सीटेट के अंतर्गत तैयारी कराई जा रही है और वो भी आपको टॉपिक वाइज दी जा रही है। टॉपिक के साथ साथ जो इस टॉपिक के अंतर्गत प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं उसको विश्लेषण के साथ आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों आइए आज का जो ये टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 3 है अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ। यानी वृद्धि एवं विकास क्या कहलाता है, वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग विथ विश्लेषण यानी विश्लेषण के साथ हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है कि ये क्रमिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है इत्यादि बीच में से कैसे क्वेश्चन उठाता है, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो आजीवन किसी ना किसी रूप में चलती रहती है। क्रमिक परिवर्तनों का नाम ही विकास है। यहाँ 3 टॉपिक आपका क्लियर होता है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलती रहती है, विकास एक क्रमिक परिवर्तन है। यानी यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वृद्धि। दोस्तों वृद्धि क्या होता है, किसी चीज में पौधों में वृद्धि इत्यादि शारीरिक वृद्धि। हम लोग शरीर के बारे में वृद्धि से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना भी वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में प्रारंभ होती है। यहाँ एक पॉइंट आपको मिल जाता है कि किसी भी प्राणी में विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होता है। हो सकता है कि आपको डॉट डॉट करके देते हैं कि शारीरिक मनुष्य के शरीर में डॉट 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 हो पहले होता है, तो विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है। ठीक है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों का आधार केवल शारीरिक एवं रचनात्मक ही होता है। वृद्धि गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह, दोस्तों वृद्धि है गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है तथा लगभग 20 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक होती है जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है कि जो विकास है विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है जबकि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि एक अवस्था होती है। यानी आप 20 वर्ष कह सकते हैं, इस अवस्था में जाकर के वृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। यहाँ पर देखेंगे विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि से ही संबंधित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों का आधार केवल शारीरिक एवं रचनात्मक ही होता है। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक होता है जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि दोस्तों की वृद्धि ये जैसे रॉस के अनुसार विकास या वृद्धि के कि किस उम्र के अवस्था को क्या माना है, तो रॉस के अनुसार देखेंगे शैशव अवस्था को 1 से 3 वर्ष के बीच में मान्य है। उसको पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ये रास महोदय के अनुसार है। यहाँ देखेंगे शैले, दोस्तों शैले महोदय के अनुसार अगर देखा जाए तो ये शैशव अवस्था को 1 से 5 वर्ष मानते हैं, बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष और किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष मानते हैं। जबकि अगर देखा जाए जनरल तो सर्वमान्य ये आपका जो हरलाख महोदय हैं इनके अनुसार ये गर्भावस्था, तो गर्भाधान से लेकर के जन्म तक, यानी जब बच्चा पेट में पड़ता है वहाँ से लेकर के जब बच्चे का जन्म हो जाता है वहाँ तक ये गर्भावस्था कहलाता है। और शैशव अवस्था देखा जाए तो जन्म से 2 सप्ताह तक ये शैशव अवस्था, यानी बच्चा जब जन्म लेता है उससे 2 सप्ताह तक शैशव अवस्था होता है। उसके बाद तीसरा है बचपना अवस्था, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, वय संधि पूर्व 11-12 से लेकर 13-14 के बीच में जो होता है वो वय संधि होता है। ठीक है, उसको किशोरावस्था देखा जाए तो 13 से 17 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष और मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष माना है। इसी क्रम में अगर देखें वृद्धावस्था 60 से मृत्यु तक वृद्धावस्था। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो किशोरावस्था है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है।
किशोरावस्था और ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कि पूछ देता है कि किशोरावस्था किस वर्ष को माना जाता है, राष्ट्र के अनुसार क्या माना जाता है इत्यादि, इस तरीके से। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, गर्भकालीन अवस्था। यानी गर्भकालीन अवस्था के अंतर्गत सी टेट में आने वाले जो पॉइंट है उसी को केवल कवर किया गया है। इस अवस्था में भ्रूण के विकास की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है, गर्भकालीन अवस्था, अभी हम गर्भकालीन अवस्था बोले कि जब बच्चा पेट में जाता है वहाँ से लेकर के जन्म जब तक नहीं होता है, यानी जब पेट में जो भी प्रक्रिया होती है इस अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। और ये जो आपकी अवस्था है ये अन्य अवस्थाओं की तुलना में अत्यधिक तीव्र होती है। समस्त शरीर रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का इसी अवस्था में निर्माण हो जाता है। यानी जो गर्भ में बच्चा होता है इसी अवस्था में सारे शरीर के अंगों का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। इस अवस्था में होने वाले सभी परिवर्तन आगे आने वाली वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट गर्भकालीन अवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसी में देखेंगे कि बीजावस्था, दोस्तों इसमें बीजावस्था है, भ्रूणावस्था है और उत्तर गर्भकालीन अवस्था है। तो ये बीजावस्था है जब पति पत्नी फिजिकल रिलेशन में आते हैं तो उसे हम लोग बीजावस्था उस समय कहते हैं, जब बच्चा पेट में जाता है। तो उसके बाद से भ्रूणावस्था, उसमें 1 सप्ताह का ये टाइमिंग होता है, उसको भ्रूणावस्था होता है। उसके बाद उत्तर गर्भकालीन अवस्था होता है। तो दोस्तों उत्तर गर्भकालीन अवस्था में अगर देखा जाए तो बच्चे का डेवलप, दांत उत का या कान या इत्यादि बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं। ये क्या क्या होते हैं अभी लास्ट में आप लोगों को हम बताते हैं। शैशवावस्था में देख लेंगे, जन्म से लेकर के 15 दिन की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है कि समायोजन की अवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों समायोजन की अवस्था शैशवावस्था को कहते हैं। यहाँ ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि जो समायोजन की अवस्था होती है ये शैशवावस्था को कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु के अंदर कोई विशेष आंतरिक, मानसिक अथवा शारीरिक लक्षण देखने में नहीं आते। इस अवस्था में शिशु को अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बचपना अवस्था। तो दोस्तों बचपना अवस्था के अंतर्गत सी टेट में पूछे जाने वाले अगर मेन पॉइंट देखा जाए तो यह अवस्था 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में शिशु इतना छोटा होता है और शारीरिक रूप से अशक्त होता है। वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, अतः इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस अवस्था में शिशु स्व केंद्रित होता है। ये जो पॉइंट है स्व केंद्रित अवस्था कौन है, तो स्व केंद्रित अवस्था बचपना अवस्था है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वह अपनी प्रत्येक वस्तु जैसे माता पिता, खिलौने, भोजन तथा आसपास की वस्तुओं और अपना एकाधिकार समझता है। यदि इस समय उसकी एकाधिकार प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ दोस्तों यही जो बाल्यावस्था, ये संवेग की भी अवस्था इसको ही बोलते हैं। बाल्यावस्था विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि यह बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बाल्यावस्था। उसके बाद कुछ और पॉइंट है, देख लेते हैं इसको। पूर्व बाल्यावस्था, यह अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक चलती है, पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, यह अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था भी समायोजन की अवस्था होती है। यानी बाल्यावस्था जो है, अभी हम आप लोगों को ऊपर बताएं कि समायोजन की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालकों की जिज्ञासा प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। नए वातावरण में समायोजित करने से पूर्व उनके बारे में भरपूर जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यानी जो बच्चे होते हैं, बालक, वो आप लोग देखे होंगे कि भरपूर जानकारी, यानी समाज में क्या हो रहा है, अनेक प्रकार की ये प्रश्न देखिए, जैसे माता पिता चाहता है, इस कारण वह अपने माता पिता, शिक्षकों तथा अन्य व्यक्तियों से तरह तरह के प्रश्न पूछता है। आप लोग देखे होंगे घर पर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो माता पिता से ही आपसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, पापा ये कैसे हुआ, मम्मी ये कैसा हुआ। तो बालक की प्रवृत्ति होती है, वो अनेक प्रकार से प्रश्न करते हैं। बाल्यावस्था में ही बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। यानी समूह प्रवृत्ति का कब, किस अवस्था में विकास होता है, तो ये बाल्यावस्था में समूह प्रवृत्ति का भी विकास होता है। अब यह बचपना अवस्था के समान स्व केंद्रित नहीं रह जाता, वरन अपने साथियों और मित्र मंडलियों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन में बन जाता है कि किस अवस्था में बच्चे अपने मित्र मंडली के साथ मिलजुल करके रहना पसंद करता है। तो दोस्तों ये भी
बाल्यावस्था के अंतर्गत ही आएगा और इस तरीके के क्वेश्चन आपको सीटेट यूपी टेट में देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब देखिए किशोरावस्था। दोस्तों किशोरावस्था के बारे में अगर देखा जाए तो किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी है, ये किलपैट्रिक महोदय बोले हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को दर्शन होता है, ये स्टैनले हॉल महोदय बोले हैं। किशोरावस्था प्रबल दबाव तथा तूफान एवं संघर्ष काल है, ये आपका महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसने बोला है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव तथा तूफान एवं संघर्ष काल है, तो स्टैनले हॉल महोदय ने ये चीज़ बोला हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाता है कि 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है, इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार की बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति और धारा के साथ नई यात्रा प्रारंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है, ये इंग्लैंड की हेडो कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों विकास के विभिन्न क्षेत्र। विकास के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास के विभिन्न क्षेत्र या पक्ष कौन कौन से हैं, तो ये विकास के क्षेत्र आपके 5 प्रकार के हैं। कौन कौन हैं, तो पहला शारीरिक क्षेत्र में विकास, क्रियात्मक क्षेत्र में विकास, संवेगात्मक क्षेत्र में विकास, सामाजिक क्षेत्र में विकास और मानसिक क्षेत्र में विकास, ये 5 आपके विकास के विभिन्न क्षेत्र या पक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जन्मोपरांत शारीरिक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं निम्नलिखित है। ठीक है, जन्मोपरांत शारीरिक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं हैं। जन्म के बाद 2 वर्षों तक शारीरिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके 2 वर्ष तक यानी जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। 3 से 11 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास मंद हो जाती है। फिर 11 से 15 वर्ष की आयु पुनः तीव्र गति से होती है और फिर 16 से 18 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति पुनः मंद हो जाती है। यानी जो बच्चों का शारीरिक विकास है वो क्या करता है कि कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, इस क्रम में चलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों विकास के सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत क्या होता है, इसमें कैसे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सीटेट यूपी टेट में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। ये मस्तकोधमुखी विकास, ये बच्चों का विकास किस तरीके से होता है, तो दोस्तों मस्तकाधोमुखी विकास क्रम का मतलब है इस क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। ठीक है, यानी बच्चे का पहले सिर डेवलप होगा, उसके बाद उसका धड़ जो पेट है, हाथ है, पैर है, ये सब डेवलप होता है। तो ये क्या होता है कि सिर के तरफ से विकास होता है, पैर के तरफ जाता है, उसको मस्तकाधोमुखी विकास क्रम कहते हैं। उसके बाद निकट दूर दिशा में विकास, दोस्तों इस क्रम में शारीरिक विकास केंद्रीय भाग से होना प्रारंभ होता है, बाद में यह केंद्र के दूर के भागों में भी होने लगता है। कहने का मतलब बच्चों के पहले पेट से विकास शुरू होता है और ये धीरे धीरे बढ़ करके हाथ, उसके बाद सर, उसके बाद पैर, इस तरीके से विकास होता है। क्योंकि पेट में जो है बच्चों को जन्म से ही जो फंक्शन कार्य है वो करना शुरू हो जाता है, इसलिए पेट से विकास ज़्यादा शुरू हो जाता है, उसे ही हम लोग निकट दूर दिशा में विकास कहते हैं। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बालक के दूध के दांत। बालक के दूध के दांत निकलते देख कर ऐसा लगता है मानो यह एकाएक ही निकल आए हों, किंतु वास्तव में इनके निकलने की क्रिया की नींव गर्भावस्था के 5वें महीने से ही पड़ जाती है। यानी जो बच्चों का दांत होता है दोस्तों, जब बच्चा गर्भ में ही होता है तो 5वें महीने में ही दांत की नींव पड़ जाती है। बाद में यह बात पूरी तरह परिपक्व होकर जन्म के 5 से 6 महीने बाद मसूड़ों के बाहर आते हैं। यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको 5 से 6 महीना के बाद बाहर दांत निकलते हैं। आप लोग ये चीज देखे होंगे। अब बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उससे संबंधित, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की या घुलने मिलने तथा समायोजन की एक समाज की संस्कृति
प्रकृति की आलोचना करना सीखने की। तो दोस्तों इसमें अगर देखा सामाजिकरण का एक प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है? तो मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो मानव विकास, दोस्तों मानव विकास डॉट डॉट है, यानी मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है। तो अगर देखा जाए तो मानव का जो विकास है, मनुष्य का विकास, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, ये मनुष्य का जो विकास होता है उसको मापा भी जा सकता है, और गुणात्मक यानी गुण, उसका क्या गुण है, ये भी विकास के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों ये अगर देखा जाए तो मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो इसका अगर ऑप्शन देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सही हो जाता है, ए और बी दोनों। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरा, तीसरा है कि वृद्धि एवं विकास है। तो वृद्धि एवं विकास क्या है? तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, और इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक दूसरे के वृद्धि और विकास, बच्चों का जो वृद्धि होता है और विकास एक दूसरे के पूरक है, न कि जब एक ही समान होते तो फिर काहे लिए होता है? तो वृद्धि एवं विकास अलग अलग है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि वृद्धि 20 वर्ष के बाद रुक जाती है, जबकि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये एक दूसरे के पूरक है, न कि एक समान भी नहीं है, विरोधी भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों चौथा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक है। तो सॉरी, संज्ञानात्मक विकास आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, बीएड डीएड में भी पढ़े होंगे कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसके हैं जीन पियाजे। नेक्स्ट पॉइंट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक थे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? रास महोदय थे, फ्रायड थे, कोहलर थे, या फिर थार्नडाइक थे? तो दोस्तों ये फ्रायड महोदय ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक थे। छठा क्वेश्चन आपका है कि भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक, यानी भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये चॉम्स्की महोदय थे। सातवां क्वेश्चन आपका है कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये एरिक्सन थे। ठीक है, कौन थे? एरिक्सन महोदय थे। उसके बाद आठवां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आठवां है कौन सी अवस्था सीखने की अनोखा काल? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? तो ये आपका शैशवावस्था जो है सीखने की अवस्था अनोखा काल कहलाती है। उसके बाद देखा जाए तो नौवां क्वेश्चन है आपका कि दूध के दांत कितने होते हैं? तो दोस्तों दूध के दांत 20 होते हैं, यानी जब बच्चे जन्म लेते हैं वो छठे महीना में जो दांत निकलता है तो उसे हम लोग दूध के दांत बोलते हैं। और ये दूध के दांत क्या होता है कि 20 ही होते हैं, जबकि पूर्ण रूप से जो दांत निकलता है वो कितना होता है? आप लोग कमेंट सेशन में बताएंगे, वैसे 32 होता है आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां पॉइंट, और आज का लास्ट है कौन सी अवस्था के में द्वारा आने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? यानी कौन सी अवस्था में द्वारा आने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो ये बाल्यावस्था हो गया या शैशवावस्था। शैशवावस्था में अगर देखा जाए तो बच्चों की अवस्था में जो विकास की प्रवृत्ति होती है आने वाली, ये तीव्र होती है। और नेक्स्ट दोस्तों हम लोगों का टॉपिक होगा, आप लोग देखेंगे संवेगात्मक विकास। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो पर अगर नए हैं या पुराने हैं, कम से कम एक आप लाइक दे दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संवेगात्मक विकास। तब तक के लिए धन्यवाद।